श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा श्रोता प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश हेल्पलाइन नंबर हैं 104 0135 2722 और 2724506। श्रोताओं, देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 162 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। देश अब संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की आज की कड़ी, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 72 साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने के साथ ही इसे आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ होती है, जिसे पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। 1950 में दिल्ली में इस दिन की शुरुआत भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भारत गणराज्य के जन्म की घोषणा के साथ हुई थी। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद राष्ट्रपति ने एकत्रित विशाल जनसमूह को पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में संबोधित किया। आज हमारे लंबे और अनूठे इतिहास में पहली बार हम पाते हैं कि इस विशाल भूमि को एक साथ एक संविधान और एक संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है, जो यहाँ रहने वाले 32 करोड़ से अधिक पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। डॉक्टर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वे इस समारोह में 8 घोड़ों वाली शाही बग्घी में आए। रास्ते में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वे राजघाट भी गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
प्रारंभिक वर्षों में लाल किले, इरविन स्टेडियम और यहाँ तक कि रामलीला मैदान में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित किए जाते थे। लेकिन 1955 से सैन्य परेड शुरू होने के बाद समारोह को राजपथ पर स्थानांतरित कर दिया गया और तब से वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। 50 के दशक में हुए गणतंत्र दिवस समारोह की एक झलक। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. After the presentation ceremony, units of the armed forces, headed by heavy tanks, marched past the saluting base. The smart turnout of the officers and men and their soldierly bearing won repeated applause from the jubilant crowd. गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर आयोजित परेड में सेना के तीनों अंगों और सशस्त्र बलों की टुकड़ियां हिस्सा लेती हैं। राज्यों तथा मंत्रालयों की झांकियां भी यहां आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। ये दुनिया की सबसे शानदार परेडों में से एक है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग विशेष रूप से इस दौरान भारत आते हैं। समारोह का समापन 29 जनवरी को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड प्रस्तुति देते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले चरम पर हैं। संक्रमण की इस तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारी आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। कोविड के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दें। समय से दोनों टीके लगवाएं। अपनी बारी आने पर एहतियाती डोज समय से लगवाएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों एवं अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ताई से करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों और सामाजिक आयोजनों से दूरी बनाए रखें। खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होने पर किसी के साथ संपर्क में न आएं और डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप बीमार हैं तो किसी समारोह की मेजबानी या उसमें शामिल न हों। इसके बजाय तुरंत जांच करवाएं और परिणाम प्राप्त होने तक सबसे अलग रहें। संक्रमित हो जाने पर पृथकवास में सावधानी से रहें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।